हेलो फ्रेंड्स, मैं अभिषेक कुमार समृद्धि आईएएस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, एनआईएएस ग्रेड के अभ्यर्थियों के लिए एक अच्छी खबर जो है दोस्तों निकल करके सामने आ रही है। आप सभी को पता है कि एनआईएएस ग्रेड के जो अभ्यर्थी है उनको सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से जो है एनआईएएस ग्रेड के मान्यता को जो है दोस्तों खारिज कर दिया गया था। तब से 14 से 14.5 लाख जो एनआईएएस ग्रेड के हमारे अभ्यर्थी हैं वो दोस्तों सफर कर रहे हैं, यानी कि पीड़ित थे। लेकिन अब उनके लिए जो दोस्तों है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और अच्छी खबर जो है दोस्तों निकल करके सामने आ रही है, तो उस पर हम बात करेंगे दोस्तों। सबसे पहले, अगर आप इस चैनल पे नए विजिट कर रहे हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कीजिए कि जब भी एनआईएएस ग्रेड के मान्यता को लेकर कोई इंपॉर्टेंट खबर आए तो शीघ्रता से आप तक पहुंचे और जो एनआईएएस ग्रेड के 14 से 14.5 लाख अभ्यर्थी है वो इसको जान सके और इसके बारे में जो है उनको पता लग सके। तो सबसे पहले दोस्तों हम बात करते हैं उस इंपॉर्टेंट और अच्छी खबर की जो कि एनआईएएस ग्रेड के अभ्यर्थियों के लिए आई है। तो दोस्तों, आप सभी को पता है कि सुप्रीम कोर्ट में सबसे महत्वपूर्ण और इंपॉर्टेंट केस जो किया गया था, जिसकी सुनवाई में लगातार देरी हो रही थी, उस केस को लेकर के अपडेट आ गया है कि उस केस की जो दोस्तों है लिस्टिंग की जा चुकी है और उसकी सुनवाई का जो डेट है वो दोस्तों आ चुका है। और कल से ही ये बातें जो है दोस्तों वायरल हो रही है और जब से ये बातें वायरल हो रही है कि केस को लिस्टिंग कर दिया गया है, तब से जो है आप अभ्यर्थी हमें लगातार मैसेज कर रहे हैं कि सर अब तो केस लिस्टिंग हो गया है, सुनवाई की डेट भी आ चुकी है, तो अब कितना जल्दी जो है इस केस की सुनवाई होगी और कितना जल्दी जो है इस पर फैसला आ पाएगा और हमें नई शिक्षक भर्ती में जो है मौका मिल पाएगा दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, एनआईएएस ग्रेड का ये जो इंपॉर्टेंट केस सुप्रीम कोर्ट में किया गया था, इसकी इतने दिनों से इंतजार हो रही थी, तो इस केस को लिस्टिंग जो है वो कर लिया गया है और ये केस की सुनवाई जो है दोस्तों 15 मार्च को होने वाली है। यानी लिस्टिंग हो गई है और 15 मार्च की इसकी सुनवाई होने वाली है। लेकिन दोस्तों, अगर बात करें देरी की कितनी देर होगी, तो दोस्तों देर तो इसमें होगा, क्योंकि आप सभी को पता है कि ये कोर्ट केस है। कोर्ट केस में तो देरी होती ही है, तो इसमें देर होगा। देखिए, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? इंपॉर्टेंट चीज ये है कि सुप्रीम कोर्ट में इस केस की जब सुनवाई 15 मार्च को होगी, तो सबसे जरूरी है कि इस केस को वहां पे एक्सेप्टेशन के लिए, यानी कि इस केस को वहां पे एक्सेप्ट करा देना, क्योंकि आप सभी को पता है कि वहां पे सुप्रीम कोर्ट से एक बार जो है एनआईएएस ग्रेड के मान्यता को खारिज किया गया है। तो इस सारे पॉइंट, किस पॉइंट पे इसको खारिज किया गया है, ये सारे पॉइंट जो है वहां पे रखे होंगे। तो जब वहां पे बहस होगी तो पहले ये कहा जाएगा कि जिस पॉइंट पे जो है इस केस को खारिज किया गया था, उसके अपोजिशन में जो पॉइंट रखे जाएंगे, इस पॉइंट को सुना जाए, यानी कि क्यों इसको जो है खारिज किया गया, इस बात को लेकर के जो वहां पे जो है पक्ष रखे जाएंगे। उधर से सारे पॉइंट तो मौजूद हैं, अब इधर से रखे जाएंगे कि आप इस केस को जो है वो मान्यता देने के लिए कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उस पॉइंट को रखा जाएगा। तो यानी कि अपनी बात को मनवाने के लिए कि इस केस को फिर से सुना जाए, इसके लिए इस केस को जो है एक्सेप्ट करना होगा, एक्सेप्ट जो है वहां पे करवाना होगा। अगर एक बार ये केस जो है वहां पे एक्सेप्ट हो जाता है सुनवाई के लिए, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। और उसके बाद जो है हमारी बहस स्टार्ट होगी और उसके बाद वाली जो डेट मिलेगी उस पर बहस स्टार्ट होगी। ये बात करूं कि मान लीजिए कि आप किसी काम को जो है एक बार कह देते कि हमको ये काम नहीं करना है, तो उसके बाद आपसे उस काम को करवाने के लिए जो है कोई दूसरा व्यक्ति आकर के रिक्वेस्ट करता है कि नहीं आप इस काम को कीजिए, लेकिन आप कहते हैं कि नहीं मैंने एक बार मना कर दिया तो मैं नहीं करूंगा। लेकिन जब बार बार कोई रिक्वेस्ट करता है तो आप उसको सुनने के लिए राजी हो जाते हैं। तो ठीक है, सही बात सुप्रीम कोर्ट की तरफ से है, यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने एक बार इसको खारिज कर दिया गया, तो जब उसको मनाना पड़ेगा कि आप इस केस को जो है फिर से सुनवाई के लिए तैयार होइए। तो एक बार जब सुप्रीम कोर्ट इस केस को मानने के लिए सुनने के लिए तैयार हो जाएगा, उसके बाद हमारे पक्ष को जो है सुना जाएगा। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, रोल जो है वो एडवोकेट का हो जाता है और इसीलिए जो है कपिल सिब्बल सर को यहाँ पे लाने की बात की जा रही है दोस्तों। तो पहली सुनवाई जो है सबसे इंपॉर्टेंट सुनवाई 15 मार्च को होने वाली है। तो आप सभी भगवान से प्रे कीजिए कि 15 तारीख को जब सुनवाई हो तो इस केस को सुनवाई के लिए जो है सुप्रीम कोर्ट में स्वीकार कर लिया जाए। और एक बार जब स्वीकार कर लिया जाएगा उसके बाद जो है ये केस हम लोगों के लिए आसान हो जाएगा दोस्तों। तो ये अच्छी खबर जो है आप लोगों के लिए थी, यानी कि 15 मार्च को इस केस की जो है सुनवाई होगी और उस दिन अगर इस केस को एक्सेप्ट कर लिया जाता है दोस्तों, तो ये हमारे लिए अच्छी खबर होगी और उसके बाद जो है हमारे लिए जो है रास्ते जो है दोस्तों खुल जाएंगे। तो ये था आज का अपडेट दोस्तों। इसके बाद कोई नया अपडेट आएगा तो हम आपके साथ जरूर शेयर करेंगे दोस्तों। धन्यवाद।